हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक चला हुआ है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और हाइब्रिडाइजेशन से जो वेरियस प्रॉपर्टीज वो कैसे अफेक्ट होती है। अब हम आगे चलते हैं जी। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट्स है? अप्रोक्सीमेटली देयर आर 118 एलिमेंट्स अप्रोक्सीमेटली। कुछ के भी रिसर्च चली हुई है, तो हम 118 एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं। तो उनमें से कार्बन एक है और बाकी एलिमेंट 117 अदर एलिमेंट्स हो गए। तो जो अकेला हमारे पास कार्बन है वो इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है जितने मिलकर ये 117 एलिमेंट्स भी नहीं बनाते हैं। तो कार्बन के बहुत कंपाउंड बनते हैं और इसी वजह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से स्टडी करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक हम करने वाले हैं कि रीजंस फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऐसा क्यों है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा बनते हैं, बाकी एलिमेंट्स के कंबाइन फॉर्म में भी नहीं बन पा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहला रीजन है हमारे पास, दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ छोटी क्लास में। कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो जो कार्बन कार्बन के एलिमेंट्स की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन की कैटिनेशन मैक्सिमम होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा बनते हैं। यानी कार्बन क्या हो सकता है, क्या कर सकता है कि वो डिफरेंट तरीके से सेल्फ लिंक हो सकता है। जैसे इनको बोलते हैं स्ट्रेट कंपाउंड, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। उसके अलावा इन एडिशन टू देयर लॉन्ग चेन, कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म ब्रांच्ड कंपाउंड। कुछ ब्रांचेस भी बन सकती है इनमें, जैसे ये हो गया जी। तो इस तरीके से भी वो अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो इनको बोलेंगे हम ब्रांच्ड कंपाउंड। ब्रांच के अलावा वो क्या करते हैं और कैसे अपने आप को सेल्फ लिंक कर सकते हैं, वो रिंग कंपाउंड भी बना सकते हैं। ऐसे डिफरेंट तरीके के रिंग्स बन सकते हैं उसमें। तो these are ring compound. So this is the one of most important reason कि why there are large number of organic compound. तो कैटिनेशन मतलब कार्बन डिफरेंट तरीके से अपने आप में, कार्बन के एटम्स डिफरेंट तरीके से अपने आप को लिंक कर सकते हैं, तो बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये पहला कारण हो गया जी। दूसरा कार्बन क्या है कि कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी है जो कि बाकी एलिमेंट में बहुत कम है, और वो क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी। The second property is ability to form multiple bond. Ability to form multiple bonds. कार्बन क्या करता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड आइदर विद इटसेल्फ और विद अदर एलिमेंट्स। लाइक जैसे ये आपस में क्या हो जाएंगे, कार्बन जो है वो आपस में ही मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा ऐसे। एट द सेम टाइम ये बाकी एलिमेंट के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है ऐसे। सल्फर के साथ बना दिया जैसे इसने, और इस तरह से। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी एबिलिटी है, जिसकी वजह से बहुत कंपाउंड हमारे पास कार्बन के बन जाते हैं। तीसरा जो रीजन है हमारे पास कि व्हाई देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो है जी टेंडेंसी टू शो आइसोमेरिज्म। टेंडेंसी टू शो आइसोमेरिज्म। हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे या इसी में आगे टॉपिक में कि आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी आइसोमर्स। दोबारा से बोलता हूं, टू और मोर कंपाउंड्स which have same molecular formula but have different properties are said to be isomer, and this phenomenon is known as isomerism. एग्जाम्पल से समझते हैं बात को कि क्या है यहां पे, कि जैसे हमारे पास ये कंपाउंड लिखा C2H6O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया जी हमने, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसके लिए मैं दो कंपाउंड लिखूंगा,
जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम है, बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे इसको बोलते हैं हम इथाइल अल्कोहल, एंड जो सेकेंड कंपाउंड दैट इज कॉल्ड डाइमिथाइल ईथर। तो क्योंकि जो कार्बन के कंपाउंड्स यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे शो आइसोमेरिज्म, दैट इज व्हाई लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। तो सम अप अगर हम करें तो एक तो कैटेनेशन है कि कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टीज है कि वो पूरे जो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है कि जो इसके एटम्स है वो आपस में लिंक करके डिफरेंट तरीके से स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद आइदर इटसेल्फ और विद अदर एलिमेंट, एंड द थर्ड इज दे हैव अ टेंडेंसी टू शो आइसोमेरिज्म। तो इन वजह से कार्बन के बहुत ज्यादा हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये तो हो गया जी हमारा ये काम। अब अगला काम हम करते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास चार तरीके होते हैं, मतलब चार डिफरेंट तरह के फॉर्मूलेज हम बोल सकते हैं। तो पहला है जी हमारे पास विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला इज नथिंग बट इट इज लुईस स्ट्रक्चर, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जैसे ये मीथेन है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये, तो इसमें इसकी पूरी बॉन्ड दिख रही है हमारे को। तो ये है जी। इथेन की बात करेंगे अगर हम, तो हमने ये सारे चीज पहले की हुई है, तो यहां पे हम ज्यादा इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसमें। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला विच इज द लुईस स्ट्रक्चर। सेकेंड, वो आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है हमारा, उसको बोलते हैं हम और ग्राफिक फॉर्मूला। ग्राफिक फॉर्मूला आपको पता है जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं, एक लाइन ऐसे हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल। तो ऐसे भी हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये एक्चुअल उनकी जो ज्योमेट्री है वो इस तरह से नहीं होती है, हमारे को भी पता है। तो ग्राफिक फॉर्मूला में अगर हम देखेंगे CH4 का, तो हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको, ये मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। एट द सेम टाइम अगर हम C2H6 इथेन की बात करें तो क्या होता है, ऐसे। ये इथेन हो गया। इन द सेम वे प्रोपेन C3H8, तो उनको हम ऐसे दिखा देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनका ग्राफिक फॉर्मूला। तो इसको भी हम ज्यादा नहीं करते क्योंकि अगेन ये स्पेस बहुत ज्यादा लेता है, टाइम बहुत ज्यादा लेता है और हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इसको ऐसे बनाते रहे। बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, आप देख सकते हो इसको कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, उस फॉर्म में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब अगला जी जिसको हम बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एंड दैट इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला। सो तीसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस मीन्स इकट्ठा करके लिखना उसको थोड़ा सा। जैसे इथेन है C2H6, अगर इसको हमने लिखना हो कंडेंस करके तो इसको कैसे लिखेंगे जी, हम लिखेंगे CH3CH3। अच्छा, कई बार जब क्लास में हम क्वेश्चंस करते हैं या बच्चों से बात करते हैं कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ, बोलते इसमें तो कोई बॉन्ड है नहीं। अरे कोई बॉन्ड नहीं है तो ये कैसे बनेगा कंपाउंड, ये हवा में थोड़ी ना लटका होगा। तो इसका मतलब कि जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, एक्चुअल में तो ये ऐसा ही है। अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिखोगे पूरा तो कंपाउंड तो ऐसा ही है हमारे पास, ठीक है।
बट हम इसको ऐसे दिखाते हैं। इन द सेम वे अगर C3H6 लिखना हो हमने, C3H8 सॉरी, H6 नहीं H8, तो उसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? CH3 CH2 CH3 हो गए। और देखते हैं जो C4H10 है उसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको हम लिखते हैं जी CH3 CH2 whole twice CH3। दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड C4H10 के लिए। तो CH3 CH2 CH2 CH3 और इसको इकट्ठा करके लिख दिया हमने। तो इसका मतलब कि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड करने पर ये ऐसा ही हो जाएगा ऊपर वाला। अच्छा, C4 इसके लिए एक और भी तो लिख सकते हैं हम, CH3 CH3, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो भाई अगर इसको हमने लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे CH3 होल 4C। ध्यान देना है आपने कि जो C है CH3CH ऐसा कर देते हैं इसको। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको CH है, इसको पकड़ा पहले, और इसका मतलब कि उसी के साथ 3 CH3 लगे हुए। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपने, बहुत बार जब ये दिया होता है बच्चों को बोला जाता है कि एक्सपैंड करो, वो पता क्या कर देते हैं, जब इसकी एक्सपेंशन फॉर्म में बोलते हैं तो वो लिखते हैं ऐसा CH3 CH3 वो ऐसा इसको एक्सपैंड करते हैं। तो ये गलत है। क्या गलती है इसमें? देखिए इन दोनों कार्बन की बॉन्ड 4 से ज्यादा बन गई, 5 बॉन्ड बन रही, तो गलत है। और इसकी बॉन्ड हमारे पास कम बन रही है, तो ये तो गलत बात होगी ना। दैट मीन्स कि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड करने पर ये ऐसा ही होगा कि CH पहले है बीच में और 3 CH3 इसके सराउंडिंग में लगे। और देखते हैं जी, थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसमें हमने ये सारा रिप्रेजेंट करना है। और कंडेंस फॉर्मूला मान लीजिए हमारे पास कोई फॉर्मूला इस तरह से दिया हुआ है, CH2 CH, यहां पे CH3 CHBr ये लिखा हुआ है, और CH2 CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N ये लिखा हुआ है जी हमारे पास। अब इसको हमने कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा इसका कंडेंस्ड फॉर्म? इसकी जो कंडेंस्ड फॉर्म होगी CH3 एज इट इज, इन दो CH2 को इकट्ठा कर देंगे हम होल ट्वाइस। अब ये CH है और ये जो ब्रांच थी उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया CH3। अगेन नेक्स्ट है हमारे पास CH और जो ब्रांच है उसको ऐसा लिख दिया, फिर CH2 आ गया हमारे पास, देन C। अब ये दो CH3 एक ऊपर एक नीचे, क्या किया हमने? CH3 होल ट्वाइस और CN, इसको ऐसा करके लिख दिया। तो ये इसका कंडेंस्ड फॉर्म बन गया हमारे पास। ठीक है, इन द सेम वे कुछ और ले लेते हैं, जैसे ये है जी CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा मेरे पास कोई कंपाउंड दिया हुआ था। तो इसको अगर इकट्ठा करेंगे हम तो क्या करेंगे, CH3 और इनको इकट्ठा लिख देते हैं हम, CH2 होल 4 और ये CHO। तो दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडेंस्ड हम कैसे लिखते हैं। अगर हमने इसको जैसे ये वाला था इसका कंडेंस किया, इसको अगर हमने एक्सपैंड करना है तो ऐसा लिखेंगे हम, कैसे? CH3 फिर CH2 दो बार है तो उनको दो बार लिखेंगे, फिर CH और जो चीज ब्रैकेट में है वो ब्रांच है, ऊपर और नीचे कहीं पे भी लगा सकते हैं, फिर CH आ गया, फिर Br लगा हुआ है तो ये ब्रांच है ऊपर तो ब्रैकेट में लिखा, फिर देन CH2 और C के साथ दो CH3, तो इसी C के साथ दो CH3 लगे हुए, एक ऊपर एक नीचे, और आगे CN C ट्रिपल बॉन्ड N है इसका मतलब। तो यहाँ पे ये हमने कुछ एग्जाम्पल किए कि कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखते हैं जी हम। अच्छा जी, अब जो हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री में, जो फोर्थ है दैट इज बॉन्ड लाइन नोटेशन।
बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसको हम बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो इसमें हमारे पास टाइम कम लगता है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, कुछ स्पेसिफिक केस होंगे जहां पे हम दिखाएंगे, अदरवाइज हम उनको नहीं शो करेंगे। तो कैसे हैं इसको समझते हैं जी। CH3 CH2 CH2 CH2, ये लिख दिया जी मैंने ये वाला। अच्छा, पहले कुछ कंपाउंड लिख लेते हैं, फिर उनको लिखेंगे उनका बॉन्ड लाइन नोटेशन। CH2 C, CH2 CH3, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए, अगर आपने ये दो ध्यान से कर ली तो अब बाकी काम आसान हो जाएगा। तो क्या करना है हमने, हमारे पास यहां पे कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो हम क्या कर देते हैं, ऐसा लगाते हैं लाइन 1 2 3 4 5 6 7, या तो ऐसे या ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको एक बात समझनी है कि जो ये किनारे पे यहां पे ये CH3 है, दिस इज CH3, इन दोनों को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ऐसे। और तो ये जो बिल्कुल एंड है जहां पे हमने बॉन्ड बिल्कुल छोड़ दी है, इसका मतलब कि वो CH3 है। अब जो ये पहाड़ी जैसी है ये पहाड़ी, या जिसको हम बिल्कुल खाई डिप्रेशन सा है हमारे पास, ठीक है, हिल एंड वैली, उस तरह से समझेगा आप इसको। तो ये CH2 है, ये CH2, तो ये CH2 ये हो गया, ये CH2 ये हो गया, अगला CH2 ये हो गया, देन नेक्स्ट CH2 ये हो गया, और अगला ये। तो कितने CH2 बने, 1 2 3 4 5। तो 5 ये CH2 हो गए और साइड में CH3। सेम यहां पे भी 1 2 3 4 5 ये CH2 हो गया। सिंपल काम, हमने कार्बन काउंट कर इसको लगा दिया, तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बन गया। अब अगर हम यहां पे भी वही देखते हैं तो पहले कार्बन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन है जी हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कार्बन लिख दिया हमने। अभी कार्बन का स्केलेटन लिखा। तो अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दे तो इसका मतलब तो ये माना जाएगा कि यहां तो CH3 है एंड में और बाकी ये CH2, पर ऐसा तो हमारे पास स्ट्रक्चर में है नहीं। फिर क्या करना है हमने, देखिए हम क्या करते हैं, यहां से चलते हैं एक साइड से। ये जो पहला कार्बन है CH3 है, जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर क्या लगा हुआ, C डबल बॉन्ड O। अब जो C डबल बॉन्ड O लगा हुआ उसको तो दिखाना पड़ेगा, या तो ऊपर या नीचे। अब हमारे पास नेक्स्ट है 2 CH3 इस कार्बन पे, तो उसको हम कैसे शो करेंगे, या तो ऐसे शो करेंगे, एक ऊपर को एक नीचे को। और कई बार ऐसा भी लिखा होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कि होता है कि जैसे ये कार्बन था हमारे पास यहां पे, ठीक है, तो दोनों, ऐसा भी तो होता है कि दोनों नीचे को ही लिख दें, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, या एक पॉसिबिलिटी और है कि दोनों ऊपर को ही लिख दें हम। तो ये जो 2 CH3 ग्रुप है, या तो हम एक नीचे एक ऊपर ऐसे शो करेंगे, या इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो दे आर सेम थिंग। अब अगला क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया CH2, ठीक है CH2। अब नेक्स्ट है जो अगला कार्बन ये है हमारे पास, यहां पे क्या है, CH2 CH3 है, CH2 CH3। तो अगर तो एक ही कार्बन होता तो हम उसको क्या करते, जैसे हमने यहां पे CH3 को क्या कर दिया, बॉन्ड लगा दिया, छोड़ दिया। तो अगर हम यहां बॉन्ड लगा के तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसका मतलब तो एक कार्बन माना जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा हमने इसको बेंड कर दिया। अगला जी, फिर से दोबारा से हमारे पास C डबल बॉन्ड O आ गया, लो जी आ गया C डबल बॉन्ड O। तो ये जो अगले 2 कार्बन है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो दिखा देते हैं उसको ट्रिपल बॉन्ड, ये दिखा दिया हमने ऐसे। और अब जो नेक्स्ट कार्बन है तो CH2 आ गया, जो लास्ट और सेकंड लास्ट है 2, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हमने ऐसे दिखा दिया इनको। तो इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन नोटेशन ये हो गया। और चलते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम कि इसी कंपाउंड को हमने एक्सपैंड करके लिखना है, किसी भी कंपाउंड को एक्सपैंड करके लिखना है, यानी बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया हुआ है और हमने उसको एक्सपैंड करना है।
तो क्या करेंगे फिर हम, तो हम क्या करने वाले हैं, इसका लिख देते हैं जी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसका। तो पहले भी हमने काउंट कर लिए थे, पहले कितने कार्बन थे, 11। बहुत सिंपल सा काम है, तो 11 कार्बन लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन हो गए जी। अब हम यहां से चलते हैं, ये पहला कार्बन, दूसरे कार्बन के नीचे को क्या लिखा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, नीचे ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। ये सेकंड कार्बन, जो थर्ड कार्बन उसके पास दो, ये यहां पे ऐसे छोड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है आपको पता है, जहां बॉन्ड हम कंप्लीट करते हैं वो कार्बन लेके चलते हैं इसको, ये एक इधर लिख दिया। फिर अगला आ गया CH2, फिर जो नेक्स्ट कार्बन है वहां पे दो कार्बन है ऐसे, यानी एक कार्बन ये एक कार्बन ये लिख दिया हमने इसका। फिर उससे जो अगला कंपाउंड है उसको हमने ऐसे लिख दिया, और फिर जो नेक्स्ट दो कार्बन है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर और जो लास्ट वाले में वो डबल बॉन्ड है। हमने क्या किया कि पहले कार्बन देखे कि 11 थे, सीधा 11 लिखे, फिर हमने एक साइड से शुरू किया और देखा कि डबल बॉन्ड कहां पे है, ब्रांच कहां पे और क्या। अब लास्ट काम क्या करना हमने, बहुत ही सिंपल, कि जिस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब जिनकी 4 बॉन्ड्स नहीं बनी है, हमने क्या करना, उनकी बॉन्ड बना देनी है, मतलब उनको हाइड्रोजन देने, ताकि उनकी वैलेंसी पूरी हो जाए। देखिए इस कार्बन की एक ही बॉन्ड काउंट बनी हुई है अभी, तो इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, इस कार्बन को तो 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो इसको 3 हाइड्रोजन दे देते हैं। इस कार्बन की 4 बॉन्ड बन चुकी, इसकी भी 4 बन चुकी, पर जो ऊपर और नीचे वाले हैं उनको 3 की जरूरत है। फिर इस कार्बन को 2 की जरूरत है, इस जो कार्बन है इसको 1 की जरूरत है, और इसको 2 की और उसको 3 की जरूरत है। इस कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होगी, इसकी 4 पूरी, इसकी 4 पूरी, इसकी 2 ही बॉन्ड बन रही है, तो हमारे को 2 और ऐड करना है इसमें हाइड्रोजन। इस कार्बन को 1 की जरूरत है और इसको 2 की जरूरत है। तो जो हमने शुरू में लिखा था, इस वाले का बॉन्ड लाइन ये होगा और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे होगा। चलिए और देखते हैं जी कुछ एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं हम, एक ऐसा ले लेते हैं, ये लिखा जी, तो इसको करें एक्सपेंड, करते हैं जी। तो कैसे करेंगे एक्सपेंड वो देख लेते हैं। हमने क्या करना है, यहां पे डॉट लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 1 ऐसे। तो या तो ऐसे ही हम इसकी शेप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, हम चाहे तो शेप इसकी चेंज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, पर अभी तो ऐसे रहने देते हैं पहले। और मैं चाहूं तो इसको ऐसा कर दूं, ये बीच वाला कार्बन था और ये 2 कार्बन, इसको सीधा कर दिया ऊपर वाले को ऐसे, और ये 2 कार्बन इनको भी सीधा करके लिख दिया ऐसे। जो 2 निचले वाले थे उनको भी ऐसे लिखा, और लास्ट के 2 वालों को भी हमने इस तरह से लिखा। तो बात एक ही है। अब लास्ट बात वही कि हमने क्या करना है, वैलेंसी पूरी करनी है। तो जो बीच वाला कार्बन है उसकी बॉन्ड तो पूरी है, इसको 2 की जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है, इसको 2 की, इसको 3 की, इसको 2, इसको 3, इसको 2, इसको 3। तो ये हो गया जी पूरा हमारा। इस फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको हमने सीधा स्ट्रेच वो कर दिया, CH3 सीधे करके लिख दिए। ऐसा भी रहने दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, तो सेम पॉइंट। ये हो गया जी। तो ये इसका जो कंपाउंड का हमने वही बात की, अगर हमने इसका बॉन्ड लाइन लिखना हो तो ये हो जाएगा काम। और देखेंगे जी, फिर हम 1-2 क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी से। नाउ हमारे को पता है बेंजीन, C6H6 बेंजीन। तो भाई इसका क्या हो गया, एक्सपेंडेड कैसे होता है, ये स्ट्रक्चर हम बहुत बार बना चुके हैं। याद है कितने सिग्मा कितनी पाई थे, देयर आर 12 सिग्मा एंड 3 पाई। एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, 18।
पिछला भी याद रखना होता है सारा। तो ये इसका ऐसा हो गया। अगर हम इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखेंगे तो हम ऐसे दिखा देंगे इसको, ऐसे। चलिए और चलते हैं। ये है जी हमारे पास CH2 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 CH2। तो भाई ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका बॉन्ड लाइन कैसे लिखेंगे हम? ऐसे लिख देते हैं इसका बॉन्ड लाइन। तो दोनों काम हम कर सकते हैं कि अगर बॉन्ड लाइन दिया हो तो उससे एक्सपेंडेड फॉर्म, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म दिया तो उससे बॉन्ड लाइन। चलिए, तो एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या करना है हमारे को। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। और हाँ, एक और था रिप्रेजेंटेशन, जो फिफ्थ तरीका है उसको बोलते हैं हम वेज एंड डैश। इसकी हमारे को जरूरत यहां पे तो कम पड़ती है, वेज एंड डैश फॉर्मूला। इसको 3D फॉर्मूला भी बोलते हैं, वेज एंड डैश। तो जब हम बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो कार्बन, जो मीथेन होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में कैसा है, 2 बॉन्ड एक प्लेन में है, एक टुवर्ड ऑब्जर्वर है, और ये जो फोर्थ बॉन्ड है ये बिहाइंड द प्लेन है, ऐसे इस तरह से बिहाइंड द प्लेन। हमने पहले ये बात पढ़ रखी है सारी चीजें। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जो दो ये बॉन्ड एक प्लेन में, उसको हम सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको थिक लाइन से करेंगे, और इसको डॉटेड लाइन से करेंगे। कैसे देखते हैं यहां पे। हम एग्जांपल ले रहे हैं मीथेन का। ये हो गया जी। तो ये जो 2 लाइंस है वो सेम प्लेन के अंदर है, एंड दिस इज टुवर्ड ऑब्जर्वर। जो इंसान मतलब आपकी तरफ को है, ये जो थिक लाइन है, और एक और आएगी हमारे पास जो कि डॉटेड लाइन है, ये पिछली तरफ को है, बोर्ड के बैक साइड में है, तो इसको बोलते हैं वेज एंड डैश फॉर्मूला। तो हमने 5 फॉर्मूले कर लिए। इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, लो स्ट्रक्चर था, ग्राफिक फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन एंड वेज एंड डैश फॉर्मूला। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एनसीईआरटी में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वेश्चन। ये बन रहा है कि फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड दिए हुए हमारे पास, राइट कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। राइट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। दिस इज द क्वेश्चन। तो पहला हमारे पास दिया हुआ है, 1 बाय 1 लिख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, OH, फिर दिया हुआ है CH2 CH2 CH2, 3 बार दिया हुआ है जी, फिर CH, और ब्रैकेट में ऐसा दिया हुआ है CH3 CH CH3 और फिर CH3। तो ये कुछ हद तक कंडेंस्ड है, पर हमारे को इसको फुली कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है, और फिर इसका बॉन्ड लाइन भी लिखेंगे हम। तो आपको अगर ऐसे में कंफ्यूजन हो रही है ना, तो आप क्या करिए कि पहले ऐसा कर लेते हैं, ये OH और इसको ऐसा लिख देते हैं, और ज्यादा हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, फिर CH है, फिर CH3 है, फिर CH है, और इसके साथ एक CH3 इधर को, एक CH3 इधर को। एक्चुअल में ये इसका मतलब ये हो गया। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू राइट इट्स कंडेंस्ड फॉर्म। तो कंडेंस्ड फॉर्म में हमने क्या करना, देखो OH एज इट इज, ये CH2 3 बार है, तो इसको तीनों को इकट्ठा लिख सकते हैं हम। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे CH2 लाइन में आ सकते हैं, फिर CH है अगला, और ब्रैकेट में CH3 है। उसके बाद जो ये CH, उसके साथ 2 CH3 है, तो CH और CH3 होल ट्वाइस। तो दिस इज द कंडेंस्ड। तो हम चाहे तो बीच में ये भी लिखते हैं, तो डायरेक्ट अगर आपको पता लग रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको। और देखते हैं जी, अब क्या पूछा था, बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन के लिए मैंने क्या बताया आपको कि कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन काउंट कर लिए, 3 4 5 6 कार्बन काउंट कर लीजिए हमने। अच्छा, अब क्या है
जो भाई यहां पे तो OH लगा हुआ है, इसको तो दिखा देते हैं। ये OH, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 6 कार्बन करने पड़ेंगे सॉरी हमारे को ये, क्योंकि ये तो बॉन्ड इधर को काउंट हो गई ना इसकी, OH के साथ लगी हुई है। फिर 1 2 3 1 2 3, फिर जो अगला है हमारे पास उसके साथ क्या लगा हुआ है, CH3, एक नीचे को एक ऊपर को लगा दिया, तो ये इसका बन गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, तो ये कार्बन हमने लिखे पहले, जिसको थोड़ा सा रेड से मार्क किया हुआ है, और बाकी OH लगा दिया। और लिखते हैं जी एक क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, वो है जी C∧N और CHOH और C∧N। तो इसका क्या करते हैं, पहले कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए इसमें जो एक ही कार्बन है, ये सेंट्रल कार्बन, तो उसके साथ क्या लगे हुए ब्रांचेज है उसकी, एक OH है, एक CN है, पर CN कैसी है, 2 बार है। तो देखो इसका जो कंडेंस फॉर्मूला बनेगा हमारा, वो कैसे बनेगा, वो बनेगा जी, हमने ऐसा किया कि CH पहले इसको लिखा और पहले लिखा जी OH, यानी एक ब्रांच है। अब 2 ब्रांच एक जैसी है तो हमने क्या करना है, इसको CN होल ट्वाइस। हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं CN होल ट्वाइस और CHOH, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं हम, कोई ऐसा नहीं है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट। तो इसका मतलब कि इसी कार्बन के साथ एक OH ब्रांच है और 2 ब्रांच CN है, तो हमने इसको कंडेंस फॉर्म में लिख दिया। अब रही जिसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन की बारी, किसको बॉन्ड लाइन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो बॉन्ड लाइन की फॉर्म में क्या करते हैं, कार्बन काउंट कर लेते ना, 1 2 3, तो 1 2 3। अब क्या हो गया, यहां पे क्या लगा हुआ है OH और यहां पे लगा हुआ है C∧N, और हम चाहे तो इसको सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो 2 तरीके हैं, या तो इसको ऐसा लिख देते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, यहां पे OH लगा हुआ है और यहां पे CN, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको। तो दोनों ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, जो भी आपको ठीक लग रहा है आप दोनों करेक्ट है इसके। चलिए और कुछ एक आधा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि वी हैव बीन गिवन बॉन्ड लाइन, तो हमारे को इसको एक्सपैंड करना है। ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक्सपैंड बॉन्ड लाइन। एक्सपैंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नंबर 1, तो कुछ मैं यहां पे करता हूं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। एक ये दिया, सेकंड, थर्ड, एंड फोर्थ। तो पूरा इसको हमने करना है एक्सपैंड। कैसे करेंगे, चलिए वही तरीका जो हमारा है, क्या करना है, कार्बन। अच्छा जो इसकी शेप है, जो कोई साइक्लिक कंपाउंड है, उसको खोलना नहीं, हमने उसको साइकिल में ही रहने देना है ऐसे ही। ये देखो सिंपल सा काम क्या किया मैंने, कार्बन काउंट के 6 कार्बन इस रिंग में थे, जो रिंग है उसको नहीं एक्सपैंड करना है हमने, तब गलत हो जाएगा काम हमारा। ये रिंग हो गया जी। आगे क्या है, C और C और C, तो हमने इसका स्केलेटन लिख दिया। अब नेक्स्ट बात क्या करना जी, हाइड्रोजन लगानी है इसमें, वैलेंसी पूरी करनी है। आप चाहे तो ऐसे कर देते हैं, इसको बिल्कुल फुली एक्सपैंड कर दिया हमने। ये इसको 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको 2 की जरूरत है, ऐसे लिख सकते हैं हम चाहे तो CH2 इकट्ठा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो फुली एक्सपैंड हो गया ये। तो एक क्वेश्चन ये किया हमने, और शॉर्टकट में अगर आप करना चाहते हो यहाँ CH2 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 CH, उसी तरह से आ गया, जरूरी नहीं कि बॉन्ड दिखाने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की। एक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन को मार्क कर लेते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पांच कार्बन है इसमें। हमने गोले बना के मार्क कर दी, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है उनके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और जो सेकंड लास्ट है उसके बीच में क्या है, OH। बस लास्ट चीज क्या है, वैलेंसी पूरी करनी है, इसको 3 की जरूरत है। आप चाहे तो H ऐसे खोल के लिखो, आप चाहे तो इस तरह से लिखो जैसे मैंने लिखे हुए CH3। इसको 1 की जरूरत है, इसको 2 की जरूरत है, इसकी पहली बॉन्ड पूरी हो चुकी है, इसको 1 की जरूरत है। तो ये हमने काम कर लिया है कि बॉन्ड लाइन को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास एक्सपेंडेड दिया है तो उसको हम बॉन्ड लाइन में कैसे कर सकते हैं, या उसका कंडेंस फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। अगला टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और वो है जी हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाउ टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मैं उसको OC से लिख रहा हूं। तो ये दो तरह के होते हैं मेनली। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के हैं। कौन कौन से जी? एक होते हैं ओपन चेन, और इसको क्या बोलते हैं हम, असाइक्लिक भी बोलते हैं। और दूसरा है जी हमारे पास क्लोज्ड चेन, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड साइक्लिक। तो ओपन चेन कौन हो गए, जैसे हमारे पास इसकी अगर हम बात करें तो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एल्केन। ओपन चेन वो है जिसमें पहला और लास्ट कार्बन जो है वो डायरेक्टली ज्वाइन नहीं हुआ है, मतलब चेन खुली हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ओपन चेन कंपाउंड बोलेंगे। और जो क्लोज चेन और साइक्लिक होते हैं ये दो तरह के हैं। एक होते हैं होमोसाइक्लिक और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक का मतलब जिसमें पहला और लास्ट कंपाउंड, मतलब रिंग कंपाउंड बोलते हैं इनको। तो क्लोज चेन, साइक्लिक और रिंग भी बोलते हैं, इनको रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं। तो होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि जो रिंग है, रिंग हैज ओनली कार्बन। तो यहां पे जो रिंग है बोलते हैं उसमें सिर्फ कार्बन ही है, और यहां पे क्या है, जो रिंग है ना हमारे पास, यानी जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें कार्बन प्लस अदर एलिमेंट भी होंगे, कुछ अदर एटम भी होंगे, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो फर्दर बात करते हैं कि जो होमोसाइक्लिक है ना, ये भी दो तरह के होते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह के होते हैं। तो एक है जी हमारे पास और एलिसाइक्लिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक। और यहां पे भी सेम है, एलिसाइक्लिक और यहां पे एरोमेटिक। अच्छा, जो एरोमेटिक है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से जी? एक होते हैं बेंजीनोइड, और एक होते हैं नॉन बेंजीनोइड। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन हो गई। तो हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे होमोसाइक्लिक के। और जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन्हीं कंपाउंड को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले, पहले लेट अस टेक होमोसाइक्लिक, और इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। तो जैसे हमने लिखा, इसमें है हमारे पास नंबर ए एलिसाइक्लिक। तो
तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास साइक्लोएल्केन है एक्चुअल में, जैसे ये हो गया, और आपको पता है कि अगर हम बॉन्ड लाइन की फॉर्म में देखेंगे तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। इन द सेम वे साइक्लोपेंटेन ऐसे भी हो गया। तो ये कौन हो गया, ये एलिसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, मतलब कार्बन ही है रिंग में और कोई दूसरा एलिमेंट हमारे पास इसमें नहीं है, तो इनको बोल देते हैं जी हम और एलिसाइक्लिक। उसके अलावा जरूरी नहीं कि ये हमारे पास एल्कीन भी हो सकती है। हम स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ले रहे ताकि आपसे एग्जाम में पूछें तो आपको थोड़ा सा ज्यादा आसानी रहे उसको लर्न करने में। ये तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिसाइक्लिक। और दूसरा इस कैटेगरी में आ गया हमारे पास और एरोमेटिक। जो एरोमेटिक है नॉर्मली तो इसको स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बोलते हैं, एरोमा, पर केमिस्ट्री में ये एग्जैक्ट वर्ड एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एरोमेटिक वो होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि विच ओबे हकल रूल, जो कि हकल रूल को ओबे करते हैं, उनको हम एरोमेटिक बोलते हैं। तो दो तरह के इसमें, एक है बेंजीनोइड जिसमें बेंजीन हो। बेंजीनोइड हमारे पास कौन से, जैसे सबसे पहले तो पेरेंट बेंजीन ही होगी ना। अगर हमारे पास दो बेंजीन आपस में फ्यूज्ड है ऐसे, इसको बोलते हैं नेप्थालेन। नेप्थालेन। अच्छा, और एग्जांपल देखें बेंजीनोइड के, दिस इज कॉल्ड एनिलिन। OH अगर आ गया तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ एग्जांपल लिखे, आने वाले टॉपिक्स में हम बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो दीज आर बेंजीनोइड। अब दूसरा क्या है, जैसे हमने कहा था कि एरोमेटिक के दो टाइप्स होते हैं, नंबर 1 आ गया बेंजीनोइड, दूसरा होता है नॉन बेंजीनोइड। तो ये बेंजीनोइड, और दूसरा ऐसे कंपाउंड या आयन भी हो सकते हैं जिसमें बेंजीन ना हो। तो पहला बेंजीनोइड था, नंबर 2 कर लेते हैं इसमें नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड मतलब बेंजीन नहीं है पर है। तो हम जैसे आगे पढ़ेंगे, ये इसको बोलते हैं हम साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। और देखें एक हमारे पास 7 मेंबर रिंग है, उसको बोलते हैं ट्रोपोलोन। ऐसा मिला, इसको 7 मेंबर बना नहीं, इस तरह से करते हैं शुरू। वन 2 3 4 5 6 हो गया, और हेप्टागन बनाना है हमारे को। अब बन गया। ये है जी। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम ट्रोपोलोन। तो दिस इज कॉल्ड ट्रोपोलोन। तो ये है हमारे पास नॉन बेंजीनोइड
और अब दूसरा था जी हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक, तो जैसे हेट्रोसाइक्लिक में हमने बात की कि इसमें जो रिंग होगा उसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट का एटम भी इन्वॉल्व होगा रिंग में। तो ये भी दो तरह के हैं हमारे पास। और सबसे पहले जी एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक जैसे हम ये लिख देते हैं जी CH2 ये। अगर हम इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं हम इसको। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ये एलिसाइक्लिक आ गया। उसी तरह से इसमें एरोमेटिक भी होते हैं। एरोमेटिक कौन, जरूरी नहीं है कि जो स्वीट स्मेलिंग हो। मैंने बोला कि विच ओबे हक्कल रूल, फिर से याद दिलाता हूं, जो कि विच ओबे हक्कल रूल। अब हक्कल रूल हम पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो जैसे हमने ये लिखा जी, एक कंपाउंड लिख दिया जी, ये दूसरा कंपाउंड लिखा, थर्ड कंपाउंड लिखते, फिर इनका नाम भी लिखेंगे। और आपको अभी हो सकता है कि इनका नाम लर्न करने में दिक्कत आए, पर आने वाले टाइम में आपको ही लर्न हो जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। पहली बार करेंगे तो थोड़ा सा रहता है। और चौथा लिख लेते हैं जी हम, ये है जी हमारा। तो इसका नाम है हमारे पास, इसको बोलते हैं फ्यूरान। दूसरा कंपाउंड इसको बोलते हैं हम थायोफिन। बाकी बॉन्डिंग की नॉलेज हमारे को रखनी है कि जो ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं उसके पास दो दो लोन पेयर होते हैं, और यहां पे एक ही, नाइट्रोजन के पास एक ही होता है। अभी कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर इन pyridine, तो अभी देखते हैं। तो फ्यूरान, थायोफिन, दिस इज पायरोल, और इसको बोलते हैं pyridine, जो लास्ट वाला है इधर, दिस इज pyridine। तो ये सब के सब जो है ये एरोमेटिक है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम भी होगा। तो ये एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं और ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं, फ्यूरान, थायोफिन, पायरोल और pyridine, ठीक। या ऐसा पूछा जा सकता है कि pyridine में कितनी सिग्मा बॉन्ड है, कितनी पाई बॉन्ड है, तो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, कितने लोन पेयर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे को उनके लिए स्ट्रक्चर लर्न करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, और इससे पीछे हमने किया हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज एंड IUPAC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। थैंक यू।